हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सो डिटरमिनेंट के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एडजॉइंट के बारे में समझा था। फिर एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज एडजॉइंट का एग्जांपल भी हमने देखा था एक। और कुल मिला के हमारा एडजॉइंट की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हो गई थी बस। लेकिन अब हमें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड करना है, जो है एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। तो पूरा चैप्टर अगर जो मैं बोलूं कि जेडब्ल्यू में सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन है जो हिट होता है, जिसके प्रॉब्लम्स ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो वो है एडजॉइंट। क्योंकि जब एडजॉइंट की बात होती है तो फिर उसके बाद इनवर्स की भी बात होगी और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन उन सब में भी बेस क्या है? एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे ले जाता हूं। और उसके पहले जस्ट एक बार एक जो डिटरमिनेंट बेसिक अपना स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, उससे रिलेटेड एक दो प्रॉपर्टीज जो हमने सीखी हुई प्रॉपर्टीज है, वापस में उसको एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू A11 A12 A21 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और इसका एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स? इसका एडजॉइंट में आपको मिलेगा सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को आपको लेना है और वो कॉलम वाइज लिखना है। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर हो गया कैपिटल A11, जो हमने लिखा फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो A12 का कोफैक्टर हो गया कैपिटल A12। थर्ड रो जो थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, उसका कोफैक्टर हमने लिखा यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में लिखूंगा, कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23। थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में लिखेंगे, A31 A32 A33। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लिखा। फ्रेंड्स, समझ में आ गया यहां तक? ओके, अब हमें इसकी जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, तो यस वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेकिन उसके पहले यार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपांड कर सकते हो। अब ये डिटरमिनेंट है, तो ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट फॉर्म लोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब आपको सेम एलिमेंट्स अब आपको डिटरमिनेंट में लिख लेना है। ये हो गया इसका डिटरमिनेंट फॉर्म। मैट्रिक्स ए को हमने डिटरमिनेंट में लिखा, ठीक है ना। जो मैं आपसे बात कह रहा हूं वो ये है कि जैसे कि मैं फर्स्ट रो से एक्सपांड करूंगा, देन आई विल राइट दिस, इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली मान लीजिए मैं अगर जो लेट से के थर्ड रो से एक्सपांड कर रहा हूं, A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33 इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जब भी आप एक्सपांड करोगे, आप वहां पे उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया इतना? चलिए, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। वही प्रॉपर्टीज है जो हमने की हुई है। ऐसी नया कुछ भी अभी मैं नहीं बता रहा हूं, अभी तो मैं नया बताने जा रहा हूं, लेकिन ये आप उसका रेफरेंस वहां लेने वाले हो। दैट्स व्हाई मैं सिर्फ इसको रिवाइज करवा रहा हूं आपको। और एक बात क्या, कि किसी भी रो को आप दूसरे रोज के क्या बोलते हैं उसे,
हाँ, को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना, ये कल हमने देखा था। तो बस, तो उसको भी हमें यूज करना है, उस प्रॉपर्टी को भी हमें यूज करना है, उस रिजल्ट को हमें यूज करना है, ठीक है। ओके, सो इनफ इंट्रोडक्शन हो गया, इनफ बेस हो गया प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। सो लिखना है तो लिख लीजिए इतना। So very first property is properties of adjoint. So very first property is, कोई मैट्रिक्स A ले लीजिए और उसके साथ उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करिए। ओके, सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, ठीक है। ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिन लोग को नहीं पता है शायद, अगर जो, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, सी अगर जो 2 क्रॉस 2 है मैट्रिक्स, अगर जो 2 क्रॉस 2 है, सी एक बात और, जब स्क्वायर, जब हम डिटर्मिनेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, फिलहाल डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दोनों एक साथ हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। और जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर इट इज 2 क्रॉस 2 और इट इज 3 क्रॉस 3। सो I n बोलना ज्यादा सही रहेगा, वेर ऑर्डर इज n। सो लाइक I2 है तो वो U मिलेगा, ठीक है। और अगर जो I3 है देन इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया I3। ओके, सो I2 I3। चलिए, और ये है प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स ए, उसके साथ में अगर जो मैं एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन जितनी होगी। मैं इसका प्रूफ, हम इसका प्रूफ अब यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो अच्छा, मैट्रिक्स ए हमने ले लिया है, लिखा ही हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए भी लिखा ही हुआ है। हम एक काम करेंगे यार, ये दोनों तो रखेंगे ही रखेंगे बोर्ड पे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट भी आपके सामने है। देखिए अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे इसको हम यहाँ पे लाएंगे, तो वो हम देखने जा रहे हैं। आप इतना लिख लो, सिर्फ प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है। So A proof A into adjoint of A, इन दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन मुझे मिलेगा, मैं वो मल्टीप्लीकेशन यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। सो 3 क्रॉस 3, दोनों मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 हैं और दोनों 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज 3 कॉलम, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। समझ में आया? ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 कैपिटल A21 प्लस A12 कैपिटल A22 प्लस A13 कैपिटल A23, ठीक है। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वो यहां आएगा, जगह नहीं है यार, अब थोड़ा सा आप भी लिख लेना। अच्छा, फिर तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, मैट्रिक्स हमारा खत्म। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13,
तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भी हो गया। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23 एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां आएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहां आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहां आएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम यहां आएगा। तो वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस नहीं है यार, लेकिन आई एम श्योर कि आप समझ रहे हो, राइट। सो थर्ड रो थर्ड कॉलम A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33। ओके फ्रेंड्स, अब समझिए आप, देखो अब जो इसमें ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या है पता है, A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एक्सपांशन। अगर जो मैं इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लूं तो ये मैंने फर्स्ट रो से एक्सपांशन किया। हियर आई हैव एक्सपांशन विथ फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो से एक्सपांशन है, मतलब इसको आप लिख सकते हो सीधे सीधा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब कि मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू है ना। तो ये मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू है। अच्छा, फिर ये क्या है मित्रों, ये व्हाट इज इट, सी ये है सेकंड रो को सेकंड रो से एक्सपांशन। सी दिस इज एक्सपांशन थ्रू सेकंड रो। अगर जो मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लूं तो ये एक्सपांशन थ्रू सेकंड रो हो गया। इट इज एक्सपांशन थ्रू सेकंड रो। एंड व्हाट अबाउट दिस, इट इज एक्सपांशन थ्रू थर्ड रो। ओके, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया आप लोग को। सो इस तरीके से आप यहाँ पे ये एक्सपांशन कर सकते हो। यहां तक का आपको समझ में आ गया है। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, अच्छा बाकी जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स बेसिकली रो को दूसरी रो से या कॉलम को दूसरे कॉलम से एक्सपांशन करने पर जो वैल्यू आती है वो है। और उन सभी की वैल्यूज तो आपको पता ही है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ओके, जैसे कि ये है A11 A21, ये क्या हो गया, A11 A21 हो गया फ्रेंड्स, A11 A21। हाँ, ये हो गया फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लीकेशन। सो दैट्स व्हाई दिस आंसर इज 0, दिस मस्ट बी 0। अच्छा, फिर ये क्या है, ये है सेकंड रो को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लीकेशन। सो वेरी बट ऑब्वियस ये भी 0 होगा। तो सिमिलरली ये भी 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और बाकी जो मैंने अंडरलाइन किए हुए ये, तो ये सारे हैं मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए, then we'll say 0 0 0 determinant of a 0 0 0 determinant of a। तो फ्रेंड्स which is 3 क्रॉस 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 क्रॉस 3 चलेगा। अब मैं अगर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकाल लूं तो मुझे अंदर क्या मिलेगा मैट्रिक्स में, तो मुझे अंदर मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और एक्चुअली में ये क्या है फ्रेंड्स, भाई ये कुछ नहीं है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया I3। तो हो गया इसका प्रूफ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट।
ओके चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बात हमेशा दिमाग में आपके क्लियर होनी चाहिए कि मैट्रिक्स ए का उसके एडजॉइंट के साथ प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मिलेगा। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन। तो ये जो एन है वो क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करता है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एन। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एन। तो मैं जो कह रहा हूं वो यार ये है कि अगर जो मैं मैट्रिक्स ए, अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। ठीक है, तो समझिए आप, ओके। सो मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एन ले रहे हैं मतलब हम यहाँ पे वी आर डायरेक्टली डिस्कसिंग अबाउट एन ऑर्डर, राइट? ठीक है, सो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, so determinant of a into adjoint of a is equals to determinant of a into in। अच्छा, राइट साइड तो ये जो a और adjoint of a ये तो दो अलग अलग मैट्रिक्स हो गए ना, तो दो अलग अलग मैट्रिक्स है तो सीधे सीधा इनका प्रोडक्ट होगा फ्रेंड्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा। ये लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट साइड। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, तो जब आप दोनों का एक साथ डिटर्मिनेंट लोगे तो वो क्या करेगा भाई? मैट्रिक्स प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, सी ए इंटू बी, दे आर लाइक मैट्रिसेस। ए इंटू बी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जब आप प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, so it is same as determinant of a into determinant of b। so determinant of a into determinant of adjoint of a is equals to right side क्या होगा? तो right side पता है, मैं काम और करूं यार, determinant of a को k ले लेता हूं। so determinant of k into i n। अब right side आपको पता है एक प्रॉपर्टी हमने वो 4.2 में शायद जो लास्ट सम था, सेकंड लास्ट सम, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर जो आप मैट्रिक्स में से जब डिटर्मिनेंट में से मैट्रिक्स को आप के से मल्टीप्लाई करो और जब उसका डिटर्मिनेंट लोगे, ठीक है, तो के क्यूब हो जाएगा, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई सेम कुछ यहां पे बात है। आई जो है वो एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन है। तो अगर जो मैं के को बाहर निकालूंगा डिटर्मिनेंट के बाहर, तो ये रेस टू एन होके बाहर आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। एंड हियर इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ओके। नाउ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैंने के लिया ही हुआ है, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज के रेस टू एन। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, ये याद रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा। मतलब अगर जो आप ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये डिटर्मिनेंट लोगे तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है ना, सीधे सीधा इसको एक्सपांड करोगे तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। सो यहां हमें हमेशा 1 मिलेगा। चलिए देन यहां के है, ये 1 है, ये के राइट साइड चला जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी। सी बेसिकली इट इज के रेस टू एन अपॉन के, के रेस टू एन अपॉन के इज लाइक
k रेज टू n माइनस वन. So determinant of adjoint of A, determinant of adjoint of A is k. K is what? K है determinant of A. So determinant of A raised to n minus वन. क्या मिलेगा मित्रों? Determinant of adjoint of A is determinant of A raised to n minus वन. ये हो गया इसका प्रूफ. बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है बॉस. लेकिन सी मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है. जिसको ये प्रूफ समझना है डेफिनेटली वो प्रूफ को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझेगा ही. अच्छा, और ये जरूरी भी है. लेकिन जो सिर्फ अच्छा, ये प्रूफ जेडब्ल्यू रिगार्डिंग जरूरी है. लेकिन अगर जो आप सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हो तो आप प्रूफ पे मत जाओ, आप सीधे सीधे रिजल्ट पे जाओ. मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूं, ठीक है. आप प्रूफ पे मत जाओ, आप सीधे सीधे इसके रिजल्ट पे जाओ कि क्या रिजल्ट है बॉस, ये रिजल्ट है. बस इस रिजल्ट को याद रखो. और इस रिजल्ट का भी एप्लीकेशन है. इस रिजल्ट का एप्लीकेशन क्या है? इस रिजल्ट का सिंपल एप्लीकेशन ये होगा कि बॉस डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन, राइट. तो अगर जो हमारा मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 है, इफ मैट्रिक्स ए इज 2 cross 2, then determinant of adjoint of A equals determinant of A raised to, आप n बराबर 2 रखो यहाँ पे. So 2 minus 1 is 1. So determinant of adjoint of A is equals to determinant of A. मतलब कि अगर जो हमारा मैट्रिक्स 2 cross 2 है तो मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट वैल्यू या फिर मैट्रिक्स A के एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आएगी. क्या समझे आप? मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू और मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आएगी. ये हो गया इसका फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है. मस्त हाईलाइट करके लिखना फ्रेंड्स. सेकंड, अगर जो मैं मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 ले रहा हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n बराबर 3 लेने पर 3 माइनस 1 इज 2. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू 2. तो हमें ये मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर. इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. लिख लीजिए पहले इतना, आराम से जाइए, भले इसमें टाइम जाए. 2 लेक्चर खाली प्रॉपर्टी डिस्कस करने में जाएगा तो वो अफोर्डेबल है, ठीक है. खत्म करिए. ओके फ्रेंड्स, तो सुनिए, देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, ठीक है. अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले लो. सो 2 3 4 5 और इसका डिटर्मिनेंट, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 5 2 जा 10, 10 माइनस 12 माइनस 2, ठीक है फ्रेंड्स. अब अगर जो मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लेता हूं, राइट, तो एडजॉइंट पे हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा एडजॉइंट?
सो सिर्फ आपको ये एलिमेंट इंटरचेंज करना है डायगोनल में 5 2, और यहाँ पे साइन ऑपोजिट ले लो, -3 -4। अब आप इसको वापस इसका आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज 5 -3 -4 2, क्या आएगा 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस, सो 10 -12 -2। तो मित्रों सेम आया कि नहीं आया? ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें सेम मिल रही है अगर जो मैं 2 क्रॉस 2 ले रहा हूं तो। वही अगर जो मैं 3 क्रॉस 3 लूंगा ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर जो आएगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट, जल्दी करिए, इतना ऐसा ही लिखना है। लिख लिया? ओके। लाइक आपको अगर जो क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए ऐसा आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, राइट। और आपको पूछा है व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप क्या करोगे? तो अगर जो आप प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, अगर जो आप प्रॉपर्टीज याद नहीं रख रहे हो, तो आप क्या करोगे पता है? तो आप एडजॉइंट निकालोगे। पहले एडजॉइंट निकालोगे हर एक एलिमेंट का, निकल जाएगा ना, इजी है ना। 1 कोफैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा उसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद में एडजॉइंट की वैल्यू निकालने के बाद में फिर उसका डिटर्मिनेंट लोगे, तो वो तो हमें डिफिकल्ट लगने वाला, वो तो हमें डिफिकल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके बदले अगर जो मुझे ये पता है, ये प्रॉपर्टी कि बहुत सीधे सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लूंगा। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जो इसको मैं डिटर्मिनेंट में ले लू तो 1 इंटू 5 9 जा 45, 45 माइनस 8 6 जा कितना होता है 48, देन माइनस 2 इंटू 36 माइनस 63, सॉरी 42, अरे ओके चलो, प्लस 3 इंटू यहां आ गया माइनस 35, सो 45 माइनस 48 माइनस 3, 36 माइनस 42 कितना होगा, 36 माइनस 42 यार जल्दी बताओ, होगा माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12, एंड 32 माइनस 35 आ गया माइनस 3 इंटू 3 कितना आएगा, -3 आएगा ना, हाँ -3 इंटू प्लस 3 विच इज -9। अरे वाह, सो -9 -3 -12 आंसर इज 0। लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0। तो आप एप्लीकेशन पे जाओ यार, फिर आप वैसे का ये भी सोचते हो कि सर ये क्यों आप 0 लगे, तो मैं ऐसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करता तो मुझे मिल जाता। अरे भाई मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रॉपर्टी जब जहां यूज होती वहां करना। अभी मैं फिलहाल इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि आपको 3x3 डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढनी है। वर्ड पे फोकस करो, 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढनी है, सो दैट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम मैं अब जब मिलूंगा तब जो वो JEE के जो मैंने शीट्स आपको दी हुई है मैट्रिक्स की, राइट, उसमें से मैं इसके रिगार्डिंग जो सम्स है वो ढूंढ के हम करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी